सामने देखिए जी है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और जब भी आप जाते हो इस रास्ते से, यहाँ से अगर आप मनाली निकलना चाहते हो, आप चाहे गाड़ी से आ रहे हो चाहे बाइक से आ रहे हो, यहीं से टैंक फुल करवा लीजिए। और अभी हम जा रहे हैं कॉमिक वाली साइड, और कॉमिक है यहाँ से 21 किलोमीटर। बाइक में पेट्रोल डाला, टैंकी एकदम फुल कर गया, तो उसमें जैसे हवा बन जाती है, 2-3 बार मिसिंग हुआ था, हमें 5 मिनट वहीं रुकना पड़ा रास्ते में। तो चलिए अब ठीक हो गया, अब चल रही है सही से बाइक। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं कॉमिक वाली साइड, कॉमिक। और यहाँ से आप बाकी नज़ारा देखिए। और सबसे पहले आएगा लांगजा। लांगजा है जहाँ से 12 किलोमीटर। बाकी ये वाला रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ़ सुथरा रास्ता है। और सही में हमारी परीक्षा होगी कल, क्योंकि कल हमने करना है चंद्रताल टू मनाली। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मौसम और ठंडा होते जा रहा है। और वो देखिए काफ़ी हाइट में जाना पड़ रहा है हमें। और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग, और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हाइट। रास्ता देख सकते हैं आप। और गाड़ी जा रही है अभी इस वक्त फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर तो लग नहीं रहा यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो गया आज। वैसे भी हम अगर स्पीति आए और एडवेंचर ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका स्पीति आने का। और वो देखिए नीचे कितनी हाइट पे पहुंच गए हम। और इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई। चलिए जी लगाते हैं जहाँ बाइक। और देते हैं बाइक को रेस्ट। तो अभी हमने पहुंचना है कॉमिक अभी थोड़ा दूर है। तो रास्ते में आता है ये व्यू पॉइंट। तो ये है व्यू पॉइंट, यहाँ रुकते हैं 5-10 मिनट, थोड़ी बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई, बाकी यहाँ के नज़ारे देखिए। तो चलिए यहाँ रुकते हैं, थोड़ी 1-2 रील्स बनाते हैं और उसके बाद वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं। रास्ते में आता है व्यू पॉइंट, और अभी हम रुके हैं व्यू पॉइंट पे। तो चलिए थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर 10 मिनट। और जो आप सामने नीचे देख रहे हो वो है काजा। तो सोचिए हम कितनी हाइट पे आए हैं, और सामने का नज़ारा देखिए, पहाड़ों पे बर्फ़। और सामने देखिए, बिल्कुल सामने काफ़ी सुंदर नज़ारा।
तो चलिए अब थोड़ी देर में हम पहुँचे कामिक, तो कामिक में रुकते हैं थोड़ी देर, और बाकी जो भी हमारी डेस्टिनेशन होगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा। बता दूँ आपको, हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड, जो कि 15,050 की फीट पे है। पहुंचने वाले और कॉमिक पता नहीं अभी कितना है, यहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा जिससे पता लग जाए कि कितना किलोमीटर रह गया। चलिए कोई नहीं, इतनी दूर आए हैं तो हर चीज़ कवर करके ही जाएंगे, चाहे ऑफ रोडिंग हो या कुछ भी हो। और हो सकता है कल हमें काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मिल सकती है। और फाइनली अब हम पहुंच गए वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, तो वही देखने आए हैं हम। तो चलिए यहाँ लगाते हैं कहीं बाइक। और देखिए यहाँ का भी नज़ारा। पहले तो आप यहाँ का नज़ारा देखिए, वो देखिए सामने पहाड़ों पे बर्फ़। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आया हुआ है। सामने देखिए जी है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। डाक पोस्ट करके आता हूँ। ठीक। और यहाँ रुकते हैं कोई 15 से 20 मिनट। बाकी आप भी देख लीजिए वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। इंदर सर किसी को पोस्ट कर रहे हैं। इंदर सर किसको कर रहे हैं? हाँ, मैं अपने घर पोस्ट कर रहा हूँ जी। ठीक, देखते हैं कब पहुँचता है। ये मैंने अपने फैमिली को किया है, देखते हैं लेट्स पहुँच जाए। यहाँ पर सभी आए हैं और हर किसी को पोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए पोस्ट कार्ड, तो आप अपने घर में भी यहाँ पर पीछे आप अपना एड्रेस लिख के अपने घर में पोस्ट कर सकते हैं। लांगजा विलेज और चिमचिम ब्रिज। कहाँ पे पोस्ट किया? ये है। डू लाइक सब्सक्राइब माउंटेन राइडर सुनील राउटर। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है। एक तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बाइक को चलाने में दिक्कत हो रही है।
और बाइक के पीछे काफ़ी ज़्यादा सामान बांधा हुआ है। बाइक जा रही है फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर तो लग नहीं रहा यहाँ पर। और ये है कामी का मेन बाज़ार। तो चलिए जी, यहाँ लगाते हैं बाइक। और ये है कॉमिक का मेन बाज़ार, म्यूज़ियम और रेस्टोरेंट राइट साइड। और फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कॉमिक विलेज, और ये है यहाँ का मेन बाज़ार। और यहाँ के व्यूज़ देखिए आप। बाकी आप विलेज देख लीजिए, ये है कॉमिक विलेज। तो चलिए अब कॉमिक घूमने के बाद अब हम चलते हैं लांगजा। और उससे पहले है यहाँ पर दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। चलिए जहाँ भी रुकना बनता है। और जी है दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। सैंडविचेस भी देख लो यार। ऑर्डर वन चीज ऑन सैंडविच ऑल्सो। खाना के सिंपल खाना क्या है इनके पास? पूछो। हम पहुंचे हैं दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े में, और यहीं पर हम बैठ के आज का लंच कर रहे हैं। और लंच में है राजमा चावल देसी घी डाल के। और अभी हम रुके थे दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े, तो यहाँ पर हम बैठे, हमने लंच किया यहाँ पर राजमा चावल। और अब हम चलते हैं। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे हम? लांगजा। तो यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद हम सीधे निकलते हैं लांगजा। तो चलिए अब दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े घूमने के बाद अब हम चलते हैं लांगजा, और उसके बाद हम चलेंगे की मोनेस्ट्री। और काजा है जहाँ से 22। और अब हमें पहुंचना है लांगजा, और लांगजा है यहाँ से 6 किलोमीटर। और यहाँ पर इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि क्या बताऊँ। ऊपर से मैंने जैकेट भी खोल दी। और लांगजा यहाँ से रह गया 2 किलोमीटर। अगर आप बिल्कुल सामने देख रहे होंगे वो है लांगजा। बाकी आप देखिए ये लांगजा तक का रास्ता।
शायद हम गलत तो नहीं आ गए। बस, और फिर से हम थोड़ा गलत हो गए। अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें कच्चा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हम थोड़ा सा गलत हो गए। हमें जहाँ से अंदर होना था लेफ़्ट साइड, हम जहाँ से आए और राइट हो गए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और सामने है बुद्धा स्टैचू। लगाते हैं यहाँ 15 से 20 मिनट बाइक। यहाँ करवानी पड़ेगी एंट्री। तो जब आप यहाँ पर एंटर करते हो तो आपको पर पर्सन 30 रुपये देना पड़ेगा। तो चलिए अब लगाते हैं कहीं बाइक। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं। वो देखिए सामने बुद्धा स्टैचू, और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। और जहाँ भी ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम है, बाइक ऊपर लगाई और उसके बाद थोड़ा करना पड़ेगा पैदल मार्च। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं लंगसा, और ये देखिए बुद्धा स्टैचू ऑफ लंगसा। और इसकी हाइट बता दूं, और इनकी हाइट बता दूं तो 35 फीट की हाइट है। तो बाकी आप यहाँ के नज़ारे देखिए। और काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो जैसे हम अभी गए थे वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े से हम सीधे यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद अब हम जहाँ भी जाएंगे तो चलिए मैं आपको बताते रहूँगा हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी होगी। तो चलिए अब बुद्धा स्टैचू देखने के बाद अब हम चलते हैं की मोनेस्ट्री। तो काफ़ी अच्छी रही हमारी आज की राइड। जो हमारी डेस्टिनेशन है वो हम देखते जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं की मोनेस्ट्री तक का रास्ता। अभी हम गए थे बुद्धा स्टैचू, जो आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं। हम वहाँ से घूमते हुए कच्चे रास्ते से हम गए थे, तो वहीं से हम वापस आए हैं और अब हम निकलते हैं की मोनेस्ट्री। और सामने देखिए आप पहाड़ों पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ की मौसम की बात करूँ तो काफ़ी ठंडा मौसम। यहाँ पर एक रील और फोटोग्राफी तो बनती है। हम जम्मू से
जम्मू से हाँ गाड़ी सेल्फ आपकी खुद की है। हाँ। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। एक सुंदर सा व्यू मिला था और यहाँ पर तो फ़ोटो बनती थी और रील्स भी बनती थी। तो चलिए अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ हवा की बात करूँ तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। वाह जी, क्या सीन है। और कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए नीचे का नज़ारा। और अब हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होते जा रही है। लोसर है यहाँ से 56, किब्बर है 20, की मोनेस्ट्री 12 किलोमीटर। और अभी हमें जाना है पहले की मोनेस्ट्री। और वो है यहाँ से 12 किलोमीटर। और शानदार नज़ारा इसी रास्ते में की मोनेस्ट्री तक जाते हुए। की मोनेस्ट्री अब यहाँ से रह गया 5 किलोमीटर। और की मोनेस्ट्री तक पहुँचने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं पूरा रास्ता। ग्राम पंचायत। और अभी हम पहुँचे हैं खिपर में। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है खिपर गांव। और ये रही, फाइनली हम पहुंच गए हैं की मोनेस्ट्री। और अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में। और ये है इनकी मेन एंट्रेंस। चलिए अब देखते हैं कि बाइक कहाँ तक जाती है। और यही लास्ट स्टॉप बाइक का, और बाइक इससे आगे नहीं जाएगी। फाइनली अभी हम पहुँच गए की मोनेस्ट्री। वो जो गेट देख रहे हो वहीं से हमने एंटर किया। और ये है इसके सामने ये पार्किंग। तो हमने अपनी अपनी बाइक लगा दी। तो धीरे से चले, ठीक है। और दी हिस्ट्री ऑफ की मोनेस्ट्री आप पास करके ये पूरी पढ़ सकते हैं।
तो चलिए हम की मोनेस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। वो सामने गेट है और हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ के अब अंदर जाना पड़ेगा। पर अब देखते हैं कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं है। तो चलिए फिर भी जहाँ तक होगी, जहाँ तक वीडियो हम बना सकते हैं, जहाँ तक हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जहाँ वीडियो बना सकते हैं, तो वहाँ तक बनाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा मैं। तो चलें, तो चलिए अंदर चलते हैं, करते हैं एंटर। और अभी हम एंटर कर चुके हैं और अभी हम आ गए हैं की मोनेस्ट्री के अंदर। पहले ये तो देखिए आप अंदर का दृश्य, और अंदर वीडियो और फ़ोटो नॉट अलाउड। तो चलिए बाहर से दिखाता हूँ मैं, और पहले यहाँ से देखिए आप यहाँ का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं जहाँ तक वीडियो हम बना सकें वहाँ तक बनाएंगे। क्या था? Is photography allowed inside? Inside. यही है की मोनेस्ट्री। तो मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ। ऑफिस ऑफ की मोनेस्ट्री। तो यही है, और ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि हर जगह यहाँ पर वीडियोग्राफी और फ़ोटो अलाउड नहीं है। तो जो जहाँ तक है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं और इसके बाद निकलते हैं हम चिचम ब्रिज। तो चलिए अब ये दिखाई मैंने आपको की मोनेस्ट्री। तो ज़्यादातर इन्होंने ज़्यादातर वीडियो फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, और मुझसे जितना हो सका वो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब चलते हैं चिचम ब्रिज की तरफ। तो चलिए अब मैं की मोनेस्ट्री से चिचम ब्रिज तक आपको रास्ता बताता हूँ, और टाइम बता रहा है 15 मिनट। हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो जैसे हम आज चिचम ब्रिज जाएंगे, तो आज का हमारा जो स्टे होगा, हम कोशिश करेंगे हम लोसर तक पहुंच जाएं। और चिचम ब्रिज तक जाने के लिए हमें ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। और आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं, हमें वहाँ से होते हुए चिचम ब्रिज की तरफ जाना है। पहले आप यहाँ पर देखिए कितनी गहरी खाई है, और बाकी यहाँ का नज़ारा।
देखते हैं अब कितनी देर में पहुंचते हैं हम चिचम ब्रिज। और हवा इतनी तेज चल रही है कि क्या बताऊँ आपको मैं। और फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज, और आप मेरे सामने देख सकते हैं जी है चिचम ब्रिज। So here we are. और फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज, और आप मेरे सामने देख सकते हैं जी है चिचम ब्रिज। और पहले तो हम इसकी गहराई बताएं, ये देखिए नीचे काफ़ी ज़्यादा गहरा। तो चलिए आप यहाँ से निकलते हैं, उस तरफ चलते हैं और एक दो रील बनाते हैं और साथ में फ़ोटोग्राफी करते हैं। बाकी आप यहाँ का नज़ारा देखिए। और फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज, और ये देखिए ये है चिचम ब्रिज। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। और आप मेरे सामने देखिए ये है शानदार चिचम ब्रिज। तो चलिए अब चिमचम ब्रिज देखने के बाद अब हम निकलते हैं लोकसर, और कम से कम भी अभी हमें 1 घंटा लग जाएगा। 5:45 हो गए हैं, तो अगर हम बीच में कहीं रुकते हैं तो 7 बजे तक हम लोकसर पहुंच सकते हैं, और आज का स्टे हमारा लोकसर में होगा। तो चलिए अब आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ चिमचम ब्रिज से लोकसर तक का। और काफ़ी हाइट में जाना पड़ेगा अभी। बाकी आप रास्ता देख लीजिए कैसा रास्ता है। और इस रास्ते में अब सबसे पहले आएगा क्याटो। क्याटो है यहाँ से 20 किलोमीटर। और देखिए लोसर जाते यहाँ की खूबसूरती, और लोसर जाते ये देखिए यहाँ का व्यू, काफ़ी खूबसूरत व्यू। और इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है। सोलह टन वजन से अधिक ना डालें इस पुल पर। तो अब क्याटो रह गया 6 किलोमीटर।
अब हम पहुंचने वाले हैं क्याटो, स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। तो अब ये देखना पड़ेगा कि रास्ता कौन सा है। क्याटो 2 किलोमीटर, लोसर, चिमचिम, काजा। चलिए, सामने का रास्ता गया लोसर को। और शायद लगता है वही वाटर क्रॉसिंग है, वाटर क्रॉसिंग है वो। चलिए, ये तो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। और शाम के टाइम बर्फ़ पिघल रही होगी और देखिए सामने से कितना पानी आ रहा है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं क्याटो विलेज में। और इस रास्ते में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ी। तो हो सकता है हम अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और हो सकता है कि कल हमें वाटर क्रॉसिंग मिले। और ये रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग। और अभी भी हमें आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने में, क्योंकि जहाँ गाड़ी चल रही है बस 20 और 30 की स्पीड में। और कितना प्यारा नज़ारा, साथ में वाटर क्रॉसिंग भी हमें साइड से निकालना पड़ेगा। हाँ, अभी लसर जाएंगे आज। चंद्रताल कल जाएंगे। नहीं नहीं, कल सुबह। हाँ, कल जाएंगे चंद्रताल, फिर मनाली। हमें यहाँ लोसर
हाँ ऊपर वाला पीछे वाला रास्ता है। नहीं, ये खतराना यहाँ से ऊपर को। अरे वो लो, कौन सा? ये जो पीछे जरा तत्व है। ये रास्ता कौन सा है? ये भी वैसे वही मिलेगा उस पे। ओह 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 ओह। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं लोसर में। तो हमने यहाँ पर होम स्टे लिया है। ये कौन सी जगह आप मुझे बता दिए? ये लोसर। पूरी लोसर कहाँ पर? ये है जी गाँव लोसर गाँव। लोसर गाँव। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हमने जो होम स्टे लिया है काफ़ी अच्छा होम स्टे और रूम काफ़ी अच्छा। और देखिए यहाँ पर हमने और इन्होंने खाना बना के दिया है। ये क्या है? दाल चावल और साथ में मिक्स सब्जी। तो आप भी जब भी आप लोसर में आइए तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। इनका मैं आपको फ़ोन नंबर बता देता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर बता दो। बिल्कुल सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9015293112। फिर से बोलो। 9015293112। और होम स्टे का नाम क्या है? सिंपल, अभी तो हमारे ये नए ही है ना। अच्छा कुछ नाम रख लो ना, ठीक है। जो हाँ जी, हाँ जी। किसी को बताना होगा तो। ठीक है, अपना नाम बता दो। आप अपना नाम? तेंजिन तेंजिन तंजीन। आपका नाम क्या है? फुनचो। ठीक है, ये आपके पिताजी। पिता। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पर आइए फ़ोन नंबर बता दिया, तो जहाँ पर आइए इनको फ़ोन कीजिए। और होम स्टे की अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो इनसे फ़ोन करके आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं डिनर और उसके बाद आज का गुड नाइट। बाकी कल की बातें हम कल करेंगे।